गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस। इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात जारी भविष्यकाल सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर भविष्यकाल में कार्य जारी रहता है। पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान करना बहुत ईजी है। देखते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ध्यान देंगे। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी। पहचान पर गौर करेंगे कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। तो जैसे कि देखा जाए, इसकी पहचान करना बहुत ईजी है कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। पहचान तो हो गई हमारी। जहाँ पर ये शब्द आएंगे वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, नो डाउट। तो पहचान करना बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें? बहुत ईजी है। अनुवाद करते समय आई बी दो कर्ता को ध्यान देना है, आई और बी। आई बी के बाद शैल बी। आई बी के बाद यदि वाक्य का कर्ता आई अथवा बी हो तो उसके बाद शैल बी का यूज करेंगे। बाकी अन्य कर्ता क्या हो सकते हैं? ही, सी, इट, दे। और उसके बाद हो सकता है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, महेश, सुरेश, दिनेश, प्रोनाउन। तो आई और बी के बाद शैल बी। बाकी अन्य कर्ता हमने बताया के बाद विल बी। ध्यान देने की बात है, आई बी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। बाकी चाहे जो सब्जेक्ट आएगा विल बी लगाएंगे। और मुख्य क्रिया में आईएनजी, ध्यान देंगे, मुख्य क्रिया में हमें आईएनजी लगाना है। आईएनजी से हमारा क्या आशय है? जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, कट है कटिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुवाद करते समय आई और बी के बाद शैल बी। बाकी अन्य कर्ता के बाद विल बी का प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। अब इसके बाद हम फार्मूला लेंगे। देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारा हो रहा है सब्जेक्ट कर्ता प्लस शैल या बिल। शैल कहाँ लगाएंगे, बिल कहाँ लगाएंगे? हमने कहा आई बी होने पर शैल, बाकी सब के साथ बिल, प्लस बी, बीई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देख रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मामला शीशे की तरह साफ है। उदाहरण से समझते हैं। राजू कानपुर जा रहा होगा। राजू कानपुर जा रहा होगा। कानपुर कौन जा रहा होगा? राजू, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो राजू हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद देखें शैल बी या विल बी है तो हम विल बी लगाएंगे।
तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप जो है शैल बी या विल बी लगाएं, यहाँ तक पहुँचें बेवजह धड़क से। तो राजू कानपुर जा रहा होगा, राजू विल बी गोइंग टू कानपुर, राजू विल बी गोइंग टू कानपुर। मोहन लखनऊ से आ रहा होगा, देखे पहचान बताए थे, रहा होगा। मोहन लखनऊ से आ रहा होगा। मोहन विल बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ। मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल बी लगाना है, कम से कमिंग हो गया, फ्रॉम लखनऊ। जहाँ से हम अलग, जहाँ से कोई चीज़ या वस्तु आदमी अलग, वहाँ फ्रॉम लगता है, जो को लखनऊ से आगे बाहर जा रहा है। वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। वह बोले तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। बहुत सरल उदाहरण हमने दिया है ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हमने वादा किया है कि 30 दिन में आपको अंग्रेजी हम सिखा देंगे। उसका अगर आप लोग एक तैयार करेंगे डाटा तो अवश्य ही आप 30 दिन में अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहा होगा, वे हमारा सब्जेक्ट आ गया, विल बी हमें लगाना ही है। दे विल बी खेलना, बोले तो प्ले, उसमें एनजी किया, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा जी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। मैं आई, हमने कहा है आई बी के साथ शैल भी लगाएंगे, विल भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। तो हो गया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। मैं आई, शैल भी, प्रतीक्षा करना वेट आईएनजी हो गया, वेटिंग फॉर। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। तो देख रहे हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में आई बी के बाद शैल बी, बाकी अन्य के साथ विल बी का यूज किया गया है, हमें इस बात को ध्यान देना है। अब देखें, हमने कहा था कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर जा रहा होगा, लखनऊ से आ रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। तो इस कंडीशन को इसने यहाँ पूरा किया। किस कंडीशन को, कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। हर किसी वाक्य के अंत में ये चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नो डाउट। और दूसरी बात क्या है कि इसमें कार्य जारी है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लगा हुआ है, गो से गोइंग हो गया है, कम से कमिंग हो गया है, फिर गो से गोइंग हो गया है, प्ले से प्लेइंग, वेट से वेटिंग। तो ये सारी चीज़ें प्रकट करती हैं कि हमारा ये जो सेंटेंस है, चाहे वह हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, निसंदेह रूप से जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यह सारी शर्तें पूरी करता है, जितने नियम हैं उनका सबको पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अभी अभी हमने आपको जो है बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को। अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या बात है। तो देखें, निगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा वही है। आज हम चर्चा इसमें कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो देखें, नकारात्मक वाक्य, जारी भविष्यकाल, कह क्या रहा है, पहचान में
अगर वाक्य में नहीं शब्द आवे तो, अगर वाक्य में नहीं शब्द आवे, कंडीशन ध्यान देंगे, वाक्य में नहीं शब्द आवे और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, दो कंडीशन है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन हमारी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, कंटिन्यूअस बना ले रहा है, और निगेटिव के लिए उसमें नहीं आना चाहिए। आदि शब्द आवे तो सैल या बिल के बाद, ध्यान देंगे, आवे तो सैल या बिल के बाद नाट का प्रयोग करना चाहिए। सैल या बिल के बाद नाट का प्रयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो। केवल एक हल्की सी चेंजिंग है, हमें कुछ नहीं करना है निगेटिव बनाने के लिए, केवल सैल और बिल के बाद नाट रख देना है। अगर और विस्तार से कहा जाए, जैसे आप लिखते हैं सैल बी बिल बी, तो सैल बी के बीच में नाट करेंगे, हो जाएगा सैल नाट बी और हो जाएगा बिल नाट बी। केवल हमें नाट लगाना है, बाकी शेष नियम जो है पहले की तरह ही रहेगा। तो सैल या बिल के बाद नाट लगाना चाहिए। आई बी के बाद सैल नाट बी, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ बिल नाट बी का यूज होगा। शेष नियम पॉजिटिव के होंगे, कोई चेंजिंग नहीं, अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप और आईएनजी फॉर्म सारे हमारे वही रहेंगे। अब फार्मूले से हम समझते हैं क्या बातें हैं, देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है। फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट प्लस सैल या बिल प्लस नाट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई नया नहीं है, केवल सैल बिल के बाद नाट लग गया है, बाकी वही पॉजिटिव वाला फार्मूला है। एक उदाहरण, राजू कानपुर नहीं जा रहा होगा। राजू कानपुर नहीं जा रहा होगा, बहुत इजी। राजू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। राजू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। क्या हुआ भैया इसमें? इसमें बिल और बी के बीच में केवल नॉट रखा गया है। जैसे पॉजिटिव होता तो राहुल विल बी गोइंग टू कानपुर होता, निगेटिव करने के लिए केवल नॉट बढ़ाया गया, और कहाँ? बिल और बी के बीच में, अर्थात सैल बिल के बाद। राजू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। मोहन लखनऊ से नहीं आ रहा होगा, केवल नॉट लगाना है आपको, कुछ नहीं करना। मोहन विल नॉट, मोहन विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम लखनऊ, यही नॉट हटा दें, पॉजिटिव हो जाएगा। कितना इजी है। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ही विल नॉट बी नॉट, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हम इसको गोला कर रहे हैं आपको समझने के लिए। देखो केवल नॉट लगाया गया है, सारा सेंटेंस हमारा निगेटिव बनता चला जा रहा है, और इसी नॉट को हम उठा लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। कितना इजी है, इसको आप समझिए क्या हो रहा है। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वे, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आ गया नॉट। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अगर पॉजिटिव करना होता तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव में हमें क्या करना है? दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। कितना इजी है, ध्यान दें। अच्छा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या नया हुआ? यही नॉट लगा दिया गया। बाकी सेम सेंटेंस है जो हमारा पॉजिटिव में था, कि जैसे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, और इसमें नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अगला, हम ताजमहल देखने नहीं जा रहे होंगे। हम ताजमहल देखने
नहीं जा रहे होंगे। तो देखें, हम बोले तो बी शैल नॉट बी गोइंग टू सी द ताज, नॉट। बी शैल नॉट बी गोइंग टू सी द ताज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना इजी है निगेटिव बनाना, केवल नॉट लगाना होता है। इस ट्रिक को आप समझें, इस परिवर्तन को आप समझें, इसलिए हमने इसको सर्कल में कर दिया है। बिल के बाद नॉट, बिल के बाद नॉट, बिल के बाद नॉट, बिल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट। अर्थात जो हम बिल भी और शैल भी लगा रहे थे उसी के बीच में केवल नॉट रख देंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और आप कंधे से कंधा मिला करके चलें। हमने जो आपको वादा किया है कि 30 दिन में अंग्रेज़ी सिखा देंगे, बिल्कुल सीख जाओगे आप निस्संदेह। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है अंग्रेज़ी सीखने से। ईमानदारी से आप पढ़ाई करें, किसी मामले में हमें कमेंट करें, हम जो समझ में नहीं आता है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।